आपको 21,000 पेंशन मिल रही है, तो 7,000 तो ठीक तो है सर। सर मैंने उसको रहने के लिए घर भी दिया है, खेती भी दी हुई है सर। आपके साक्ष्य में कहाँ लिखा है सर कि मैंने दे दी है और मैं उस खेत में जाता ही नहीं हूँ अब, और घर की तरफ भी मैं नहीं देखता हूँ। मकान आपका गिरा दिया गया है क्योंकि वो सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट था, और आप तो सहायक उप राजस्व निरीक्षक हैं, सर और कटनी आपको वाला जो पेंशन नहीं मिलती है ये आप कहते हैं। उसमें सर तो आपकी रिटायर माँ भी ले रही है ना। सर रिटायर हो गया सर। अरे तो खरमखेड़ा की जमीन जिसमें आपकी माँ भी तो ले रही हैं, चलो आप सर। कैसे कह रहे हो कि आपने अपनी पत्नी को दे दिया था। मेरी पत्नी खरमखेड़ा में रहती है, मैं कटनी में रहता हूँ, तो सर आप कटनी में क्यों नहीं रखते उसको, जबकि वो तो आपके पास कटनी आना चाहती हैं। सर एक्चुअली उनका एलिगेशन है कि मेरे घर के पास जो मामी जी रहती है उनसे मेरे संबंध ठीक नहीं है। तो फिर आप क्यों रह रहे हो अकेले कटनी में, रिटायर हो गए हो, खरमखेड़ा चले जाओ ना अगर संबंध अच्छे नहीं है। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी आपने सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट किया हुआ था, ऐसा कहना आपका खुद का स्वीकार करना है। आदेश के खिलाफ रिवीजन पेश किया लॉर्डशिप। राइट सर। सर काइंडली सी डॉक्यूमेंट सर नंबर हाउ है मच, हाउ मच 7,000। द मेंटेनेंस अमाउंट हैज बीन अवॉर्डेड। 7,000 है लॉर्डशिप। 7,000। आपकी इनकम कितनी है सर। सर अभी 20,000 है, लेकिन जिस समय डिसाइड हुआ था उस समय मेरी पेंशन डिसाइड नहीं हुई थी लॉर्डशिप। कितनी थी सर। अभी 21,000 पेंशन मिल रही है लॉर्डशिप। आपको 21,000 पेंशन मिल रही है, तो मैंने 7,000 तो ठीक तो है सर। सर मैंने उसको रहने के लिए घर भी दिया है, खेती भी दी हुई है सर। है सर। मैंने रहने के लिए घर भी दिया हुआ, खेती भी दी हुई है लॉर्डशिप। कौन सा घर दिया और कौन सी खेती दी हुई है। गाँव गाँव में जो मेरा घर है, और डॉक्यूमेंट्स बताइए सर। सर साक्ष्य में सर आया है सर। नहीं और तो सर इसमें एक और सर है कि जो नेहा रजनीश उनको, उनसे अरे जब आपने उनको दे दिया तो उसका म्यूटेशन वगैरह हो गया होगा ना। नहीं सर, नाम पे हमारे है सर। आपके नाम पे है ना। चलो सर। आपके साक्ष्य में कहाँ लिखा है सर कि मैंने दे दी है और मैं उस खेत में जाता ही नहीं हूँ अब, और घर की तरफ भी मैं नहीं देखता हूँ। सर सर ये डॉक्यूमेंट नंबर 25, पेज नंबर 25 है लॉर्डशिप। पेज नंबर 25 है लॉर्डशिप। जी सर। सर मकान आपका गिरा दिया गया है क्योंकि वो सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट था, और आप तो सहायक उप राजस्व निरीक्षक हैं, सर और कटनी आपको वाला जो पेंशन नहीं मिलती है ये आप कहते हैं। सर कटनी ये वाला भी मकान। सरमखेड़ा में एक खाली खाली पड़ती की जमीन है, सर और सरमखेड़ा में जमीन की उपज मेरी पत्नी वो माँ लेती है, तो आपकी माँ भी ले लेती है उसमें, और वो पड़ती भी है सर। तो पड़ती है तो फिर कहाँ से फसल हो जाएगी सर। सर 2,000 रुपये देता भी था सर मेरा। आपने कब दिया सर, आपने अपनी पत्नी को वो जमीन कब दे दी। सर 20 साल से सब्जी में है सर। अरे पड़ती जमीन आप खुद ही कह रहे हो सर, ARI हो सर आप। ऐसा तो पड़ती जमीन की आपको एहसास नहीं है, मतलब का ये मैं मान नहीं सकता। उप राजस्व निरीक्षक हैं। सर पड़ती जमीन जो पिता के नाम जमीन है उस पर जो उपज होती है उसको ही प्राप्त नहीं होता है सर। तब पिता के नाम से जो जमीन है वो पिताजी लेते हैं। पिता की ग्राम नहीं है खरम खेड़ा में की जमीन की उपज मेरी पत्नी वो माँ लेती है, आप क्या करते हो सर। उसमें सर। तो आपकी माँ भी ले रही है ना। रिटायर हो गया सर। अरे तो खरम खेड़ा की जमीन जिसमें आपकी माँ भी तो ले रही हैं, चलो आप सर। कैसे कह रहे हो कि आपने अपनी पत्नी को दे दिया था। सर गांव में माँ और पत्नी ही है, इसके अलावा कोई नहीं सर। बेटे की शादी हो माँ गई तो सर। आपकी है ना, माँ तो आपकी है ना। सर फिर वो तो आप लोगों के पास प्रॉपर्टी हुई। भरण पोषण तो कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं सर, 7,000 है, और सरकारी मुलाजिम होते हुए भी आपने सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट किया हुआ था, ऐसा कहना आपका खुद का स्वीकार करना है। सर और आप जो है कटनी में अपनी पत्नी को क्यों नहीं रखते हैं सर। मेरी पत्नी खरखेड़ा में रहती है, मैं कटनी में रहता हूँ, तो सर आप कटनी में क्यों नहीं रखते उसको, जबकि वो खुद कहती है कि मुझे कटनी में रखो, ऐसा आप कह रहे हो। मेरी पत्नी कहती है कि ग्राम खरम खेड़ा की जमीन बेच दो, कटनी में रहोगे, रहेंगे, और आप उसको खरम खेड़ा में रख के खुद कटनी में रह रहे हैं। सर हम्म। सर ऐसा क्यों सर, जबकि वो तो आपके पास कटनी आना चाहती हैं। सर एक्चुअली उनका एलिगेशन है कि मेरे घर के पास जो मामी जी रहती है उनसे मेरे संबंध ठीक नहीं है। तो फिर आप क्यों रह रहे हो अकेले कटनी में, रिटायर हो गए हो, खरम खेड़ा चले जाओ ना अगर संबंध अच्छे नहीं है। अगर कोई या किसी व्यक्ति को आपके ऊपर शक है, तो और उस शक को अगर आप ये कहें कि साहब मैं नौकरी कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आता है। तो या तो आप कहते हैं कि भैया तेरे को फालतू में शक है, चल तू भी कटनी आ जा, और यार मैं खरम खेड़ा आ जाता हूँ। शक का इलाज तो यही हो सकता है ना, और कोई तो नहीं हो सकता। यही है सर। और दोनों ही काम आप नहीं कर रहे हो, तो सर शक तो आपकी पत्नी को मजबूत होगा ना सर फिर। सर सर आप 25% से इसी ज्यादा। बहाने हैं। 25% ज्यादा करे सर। सर मेरा कुछ हार्ट नहीं सर, 7,000 रुपया है, कुछ नहीं है सर। सर
20-21 ही मिलते हैं सर। है सर? 20-21 हजार ही पेंशन मिलती है सर। कोई और बात इलाज नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। अपनी पत्नी को साथ ले आइए, या आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, क्या प्रॉब्लम है? 28837/2023. Shri Sanjay Kumar Bakshi, counsel for the applicant through video conferencing. This application under section 482 of CRPC has been filed